दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि कैंची धाम से लेकर बरेली तक आप समझते हैं कितनी दूरी होती है? बरेली से मेरे ख्याल से तो 800 से 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर है। और जो गाड़ी है फोर व्हीलर कैंची धाम से लेकर बरेली तक, बिल्कुल बरेली के नज़दीक तक बिना पेट्रोल के जा सकती है। क्या ये संभव है या फिर कि ये एक बाबा की लीला थी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा? तो दोस्तों आइए आज मैं आपको सुनाता हूँ बाबा की वह लीला, वह सच्ची घटना कहूँ या बाबा की लीला कहूँ, जब बाबा ने बिना पेट्रोल के अपने एक भक्त की गाड़ी कैंची धाम से, जो कि बरेली के रहने वाले थे और जिनका नाम था योगेंद्र गोयल जी, जो कि कैंची धाम आए थे बाबा के दर्शन करने। और उनकी गाड़ी में मात्र इतना ही पेट्रोल था कि वो कैंची धाम से वापस हल्द्वानी जाकर या काठ गोदाम के रास्ते में जो पेट्रोल पंप पड़ते हैं, जैसे आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा, काफ़ी सिटी जब स्टार्ट हो जाती है हल्द्वानी काठ गोदाम तो वहाँ बहुत सारे पेट्रोल पंप है। तो उन्होंने योगेंद्र गोयल जी ने सोचा कि जब मैं वापस जाऊँगा तो इतना तो पेट्रोल है कि हल्द्वानी तक पहुँच जाए, भरवा के फिर अपना घर के रास्ते बरेली निकल जाऊँगा। पर दोस्तों हुआ कुछ ऐसा, जब वह कैंची धाम आए तो बाबा ने उन्हें बोल दिया कि आज आप यहीं रुक जाओ। तो जब वह बाबा के दर्शन किया तो उन्हें भी सोचा कि चलो अच्छी बात है। बाबा ने बोला अब हम सुबह जब जाएंगे दर्शन करके बाबा के, तो सुबह हल्द्वानी से भरवा लेंगे। पर होना क्या था, बाबा ने कहा एकदम से 10 या 11 बजे रात के कि अभी निकलना है, अभी फिर क्या था, जैसे ही बाबा का आदेश मिला गोयल जी को, उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई पेट्रोल पंप तो पड़ेगा ही रास्ते में हल्द्वानी के में, तो भरवा लेंगे और चलेंगे बाबा के आदेश पे बरेली के रास्ते, जहाँ बाबा को भी जाना था, बुलंदशहर। तो वो बैठ गए। पर हुआ क्या दोस्तों, अगर आप देखा हो, आप तो सिटी में भी और कई जगह काठ गोदाम या पहाड़ों की साइड में आप देखा हो, 10 या 11 बजे के बाद बहुत ही कम रियल पेट्रोल पंप होते हैं जो खुले होते हैं, नहीं तो बंद हो जाते हैं 10 या 10:30 पर। उस टाइम तो निकलते निकलते कैंची धाम से ही बज चुके थे 11। तो दोस्तों जब वो वहाँ पहुँच गए तो उनके मन में संकोच था गोयल जी की ये बाबा की कृपा ही होगी कि हम कहीं ना कहीं ऐसे पेट्रोल पंप पे पहुँच जाए हल्द्वानी के बाद कि पेट्रोल मिल जाए और हम पहुँच जाएं। पर पेट्रोल पंप बंद थे सारे के सारे। दोस्तों कृपा ऐसी थी बाबा की, क्या कहूँ, ये लीला ही थी। बाबा को जाना था बुलंदशहर, तो गाड़ी आप सोच नहीं सकते दोस्तों, गोयल जी बस सोचते ही रह गए, बाबा का नाम यही लेते रहे, बगल में बैठे थे कि कैसे गाड़ी पहुंचेगी, और वार्तालाप करते करते वह गाड़ी दोस्तों बुलंदशहर तक पहुंच गई। तो सोचिए, जिस गाड़ी में पेट्रोल इतना नहीं था कि वो कैंची धाम से हल्द्वानी या काठ गोदाम तक पहुंच पाए, वो गाड़ी कैंची धाम से लेकर सीधा बुलंदशहर तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि ये बाबा की ही लीला थी। ऐसी अनंत घटनाएं आपने सच्ची घटनाएं या लीलाएं आपने बाबा की सुनी होंगी, जैसे मैंने पहले भी अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया है। तो दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। और अगर आप बाबा की इसी तरह की कई सारी लीलाएं जानना चाहते हो तो आगे चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, और आई बटन पे जाके लिंक भी है और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं और आगे। तो दोस्तों जैसे ही बाबा बुलंदशहर के रास्ते पहुँचे तो बाबा ने गोयल जी से कहा कि अचानक से कहा कि गाड़ी रोको। तो गोयल जी ने बोला कि अरे अब गाड़ी जैसे तैसे बाबा की कृपा से यहाँ तक तो आई गई है। बाबा जी उतरे अचानक कुछ कहते हुए कि तुम चले जाओ, और तुम चले जाओ अब यहाँ से आगे। और बाबा जी वहाँ उतर गए, बाबा जी को वहाँ कुछ काम था बाबा नीव करोली महाराज जी को, तो वह अंधेरे किसी रास्ते में कहते हुए निकल गए। अब क्या था दोस्तों, गाड़ी में पेट्रोल तो वैसे ही नहीं था, फिर भी बाबा की कृपा से वह बुलंदशहर तक आ गई कैंची धाम से। पर दोस्तों गोयल जी उसी रास्ते आगे बढ़ गए कि मैं बरेली कैसे जाऊं। अगर आपने देखा होगा रास्ता कि बुलंदशहर से बरेली काफ़ी दूर है, पर उन्होंने बाबा का नाम लिया, बाबा नीव करोली जी को याद किया मन में और उनका नाम लेके उसी रास्ते पे चल गए। तो आप दोस्तों समझ नहीं सकते कि उसी रास्ते पे, बरेली वाले रास्ते पे ही बुलंदशहर से जैसे ही वो निकले, कम से कम उनकी गाड़ी वहाँ जाके बंद हुई और चली वो गाड़ी बिना पेट्रोल की, और चली कृपा से बाबा की, और वहाँ जाके बंद हुई जहाँ पे कुछ ही मीटर की दूरी पे, या 100 मीटर या 50 मीटर की दूरी पे भी पेट्रोल पंप भी सामने ही था, वहीं जाके उनकी गाड़ी बंद हो गई। तब उन्हें लगा, और जैसे उन्होंने देखा कि अरे सामने ही मेरे पेट्रोल पंप है, तो उन्होंने सीधा बाबा नीव करोली महाराज जी का नाम लिया
कि देखिए बाबा की लीला, पेट्रोल पर यहाँ तक गाड़ी आ गई, बिना पेट्रोल के गाड़ी कहाँ बंद हुई, जहाँ पे सामने ही पेट्रोल पंप था। उन्होंने तभी यदाकथ पेट्रोल भरवाया गाड़ी में और वह वहाँ से निकल गए सीधा। और जब वह बरेली पहुंच गए तो दोस्तों उनके मन में काफ़ी भय था कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, पर ये बाबा की लीला थी, बाबा का आशीर्वाद था, बाबा की शक्ति इतनी थी कि कैंची धाम से बरेली तक बुलंदशहर तक गाड़ी आ गई बिना पेट्रोल का। और फिर पेट्रोल मिला उन्हें गोयल जी को और वह अपने घर बरेली पहुंच पाए। तो दोस्तों इस कहानी से मैं आपको बस यही सच्ची घटना से आपको बाबा की लीला एक सुनाना चाहता था, जो मुझे पता चली, मैं अपने दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता था। तो अगर आपको ये मेरी पसंद आई हो बाबा की ये लीला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे जाके और भी सच्ची घटनाएं देखें बाबा की। और अब बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो दोस्तों इस तरह की सच्ची घटनाएं, जो बाबा की अनंत सच्ची घटनाएं हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम इसलिए भी सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि जो हम श्रद्धा से मानते हैं बाबा नीव करोली महाराज जी को, हमें पता चले कि बाबा, जब हम सच्चे मन से मांगते हैं बाबा से कुछ या बाबा को मानते हैं, तो वह हमारे लिए हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ऐसा दे देते हैं जब हमारी परेशानियां दूर हो जाए और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, जब मैं पहली बार कैंची धाम गया था और बाबा को कैसे मैंने मानना स्टार्ट किया, तो आप वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी समस्या हो, कोई भी चिंता हो, तो बाबा नीव करोली महाराज जी को याद करिए, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहेगी, ज़रूर दुख दर्द दूर होंगे। और दोस्तों इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो के लिए। और दोस्तों मेरी पिछली कई वीडियो में कमेंट्स आए थे, जैसे कि मैं सबसे पहले कैंची धाम गया था, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। किस तरह से मैं बस से गया था, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, वीडियो जाके देखिए आराम से, कैंची धाम दर्शन एक बार करिए जाके दोस्तों, सुख की अनुभूति होगी। और हमें सच में वहाँ फील होगा जाके, जब मैं पहली बार गया था, कि हाँ वहाँ बाबा आज भी बाबा ऐसा लगता है कि हमारे समक्ष हैं कहीं ना कहीं। और फिर मैं वृंदावन भी गया, तो उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, मेरे चैनल पे जाइए। और बहुत ही जल्दी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा की आज्ञा रहेगी तो मैं कैंची धाम या वृंदावन दोनों में से एक जगह कहीं ना कहीं ज़रूर जाने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। और अवसर प्राप्त होगा बाबा की कृपा से, उनकी आज्ञा होगी तो दोबारा से मैं जाऊँगा वृंदावन या फिर कैंची धाम बाबा के दर्शन करने, तो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच दोस्तों।